जब मेहनत करो और नतीजा ना आए तब क्या करें? आज एक बात सीधे पूछता हूं, तुम थके हुए नहीं हो? थके हुए होते तो रुक जाते, तुम रुके नहीं, तुम अभी भी चल रहे हो, अभी भी कोशिश कर रहे हो, अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं, वरना ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो थकान नहीं है, कुछ और है। वो कुछ और जो रात को नींद नहीं आने देता, जो सुबह उठाता है लेकिन उत्साह नहीं देता, जो मेहनत करवाता है लेकिन यकीन नहीं दिलाता, वो है संदेह। मैं कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा रास्ता गलत है? क्या मुझसे नहीं होगा? ये संदेह, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, मेहनत से नहीं, थकान से नहीं, बल्कि संदेह से ज्यादातर लोग हारते हैं। और आज हम उसी संदेह को उसकी जड़ से उखाड़ेंगे। लेकिन पहले एक बात साफ कर दें, ये वीडियो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि बस करते रहो सब ठीक हो जाएगा। ये मोटिवेशनल नारा नहीं है। ये वीडियो तुम्हें वो बताएगा जो सच में होता है। जब मेहनत और नतीजे के बीच खालीपन आता है, वो खालीपन क्या है, वो क्यों है और उसमें क्या करना है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, नतीजा न आने के पीछे असली सच। जब मेहनत के बाद नतीजा नहीं आता, पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को दोष देना। मैं काफी नहीं कर रहा, मैं सही तरीके से नहीं कर रहा, मुझ में कोई कमी है। और कभी कभी दूसरों को दोष देना, किस्मत खराब है, मौका नहीं मिला, लोगों ने साथ नहीं दिया। दोनों में से एक भी पूरी तरह सच नहीं है। सच ये, नतीजा और मेहनत के बीच एक तीसरी चीज होती है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। उसका नाम है समय। लेकिन ये समय वाली बात सुनकर मन में आता है, हाँ, ये तो सब कहते हैं। रुको, ये समय वाली बात इतनी सिंपल नहीं है। समय सिर्फ इंतजार नहीं, समय एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को समझना, यही आज की सबसे बड़ी बात है। एक बैम्बू का पेड़ होता है, चाइनीज बैम्बू। तुम उसे लगाओ, रोज पानी दो, रोज खाद दो। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल कुछ नहीं। कोई भी देखे तो कहे बेकार है, कुछ हो नहीं रहा। 5वें साल वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। क्या वो 6 हफ्तों में बड़ा? नहीं, वो 5 साल में बड़ा हुआ। जब दिख नहीं रहा था तब भी हो रहा था। जड़ें बन रही थी जमीन के नीचे, जहां कोई नहीं देख सकता था। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है, जो दिख नहीं रहा वो हो रहा है। जड़ें बन रही हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे काम में, तुम्हारे चरित्र में। और जब वक्त आएगा तुम भी उसी बैम्बू की तरह एक झटके में आसमान छुओगे। ओशो ने कहा था, अधीरता सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम बीज बोकर अगले दिन फल मांगते हो, लेकिन अस्तित्व का अपना समय है, अपनी लय है। उस लय के साथ चलो और सब कुछ होगा। उससे लड़ो और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मेहनत और सही मेहनत का फर्क। ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन कभी कभी नतीजा इसलिए नहीं आता क्योंकि मेहनत तो हो रही लेकिन सही दिशा में नहीं। एक उदाहरण सोचो, एक आदमी रोज 10 घंटे तैराकी करता है, लेकिन वो उल्टी दिशा में तैर रहा है। कितनी भी मेहनत करे किनारे तक नहीं पहुंचेगा। मेहनत कम नहीं, दिशा गलत है। इसलिए जब नतीजा न आए, एक काम जरूर करो, रुको और 3 सवाल पूछो। पहला, मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा, मैं ये क्यों कर रहा हूं? तीसरा, क्या ये तरीका सही है या मुझे बदलना होगा? ये 3 सवाल अगर ईमानदारी से जवाब दो तो या तो कॉन्फिडेंस मिलेगी कि सही राह पर, या क्लैरिटी मिलेगी कि कहां बदलाव चाहिए। दोनों जरूरी है। एरिस्टोटल ने कहा था, बिना सोचे की गई मेहनत नहीं, हैबिट है, और हैबिट अंधी होती है। वो हमेशा कॉन्शियस एफर्ट की बात करते थे। वो मेहनत जो सोचकर की जाए, जो डायरेक्शन जानती हो। तीसरी बात,
वो दौर जो सबसे कठिन होता है। इसे सुनो बहुत ध्यान से। हर बड़े काम में एक ऐसा दौर आता है जिसे सिलिकॉन वैली में द डिप कहते हैं। ये वो दौर है जब शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, जब नॉवेल्टी चली जाती है, जब रोज वही काम करना पड़ता है बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी नतीजे के। यही वो जगह है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं, और यही वो जगह है जहां जो टिक जाता है वो आगे निकल जाता है। क्योंकि जब 90% लोग छोड़ देते, कंपटीशन खत्म हो जाती है, और जो बचते हैं वे आगे के लिए जगह पा लेते हैं। ये डिप, ये सजा नहीं है, ये फिल्टर है। जिंदगी देख रही है तुम सच में चाहते हो या बस ट्राई कर रहे थे। अगर तुम अभी उस डिप में हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो तुम अभी फील कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, शायद मैं गलत था। ये फेलियर का साइन नहीं है, ये डिप का साइन है। और डिप का मतलब है तुम सही जगह हो, तुम उस मोड़ पर हो जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। तुम मत मुड़ो। चौथी बात, नतीजे न दिखने पर मन क्या करता है। ये साइकोलॉजी है और इसे समझना जरूरी है। जब नतीजा नहीं आता, मन एक काम करता है, वो स्टोरीज बनाता है। शायद मुझ में टैलेंट नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद लोग सही कह रहे थे। ये स्टोरीज, ये सच नहीं है, ये मन की आत्मरक्षा है। जब हम दर्द में होते हैं, मन एक एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, और जो एक्सप्लेनेशन सबसे आसान होती है, मैं काफी नहीं हूं, वो मन खुद को दे देता है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कंफर्टेबल है, इसे मानने पर छोड़ने का एक्सक्यूज मिल जाता है। लेकिन ये झूठ है। जब मन ये स्टोरीज बनाने लगे, एक काम करो, उस स्टोरी को लिखो और फिर उसके सामने एविडेंस लिखो। वो एविडेंस जो उसे गलत साबित करे। मुझ में टैलेंट नहीं है, एविडेंस, मैंने ये काम 6 महीने किया, इसमें मैंने ये प्रोग्रेस की, इन लोगों ने इसकी तारीफ की। जब एविडेंस सामने हो, स्टोरी कमजोर पड़ जाती है। ओशो ने कहा था, मन का काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुम्हें वहीं रखना चाहता है जहां सेफ है। लेकिन जो सेफ है वो कंफर्टेबल है, और जो कंफर्टेबल है वो तुम्हें ग्रो नहीं करता। मन की बात सुनो, पर उसकी हर बात मानो मत। पांचवी बात, कंपैरिजन जो तुम्हें अंदर से खा रही है, ये सबसे बड़ा जहर है। तुम मेहनत कर रहे हो, नतीजा नहीं आ रहा, और उसी वक्त सोशल मीडिया खोलते हो और वहां कोई सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अनाउंस कर रहा है, कोई सक्सेस दिखा रहा है, और तुम्हारा मन कहता है ये हो गया उसका, मेरा क्यों नहीं। ये कंपैरिजन, ये तुम्हें 2 काम करती है। पहला, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है। वो एनर्जी जो काम में लगनी चाहिए वो कंपैरिजन में खर्च हो जाती है। दूसरा, तुम्हें गलत पिक्चर देती है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो उसकी सक्सेस का अनाउंसमेंट है, तुम नहीं देख रहे। वे 3 साल जब उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, वे रातें जब वो भी सोच रहा था कुछ नहीं हो रहा, वे मोमेंट्स जब उसने भी छोड़ने का सोचा। तुम चैप्टर 20 देख रहे हो, चैप्टर 1 से 19 तुम्हें नहीं दिखा। इसलिए कंपैरिजन बंद करो, सिर्फ एक कंपैरिजन करो, कल के तुम और आज के तुम। क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस यही सवाल, बस यही। छठी बात, नतीजा न आने पर क्या करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहला स्टेप, अपनी मेहनत को मेजर करो। ज्यादातर लोग सिर्फ काम करते, ट्रैक नहीं करते। एक डायरी रखो, रोज लिखो, आज मैंने क्या किया, कितना किया, क्या सीखा। जब तुम ये देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हो। बस वो प्रोग्रेस उस जगह नहीं है जहां तुम देख रहे हो। प्रोग्रेस हमेशा ऑब्वियस जगह पर नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारे सोचने के तरीके में होती है, तुम्हारी समझ में होती है, तुम्हारे पेशेंस में होती है। ये सब वैल्यूएबल है, इसे लिखो। दूसरा स्टेप, एक मेंटर ढूंढो, वो इंसान जो ऑलरेडी वहां है जहां तुम जाना चाहते हो। उससे पूछो, आपके साथ भी ये दौर आया था, आपने क्या किया। जब तुम सुनोगे कि उन्होंने भी यही झेला, तुम्हारा संदेह कम होगा
और उनका तरीका, वो तुम्हें वो इंसाइट देगा जो ट्रायल एंड एरर में साल लग जाते। तीसरा स्टेप, प्रोसेस को सेलिब्रेट करो। ये सबसे जरूरी बात है। हम हमेशा आउटकम सेलिब्रेट करते हैं। जब नतीजा आएगा तब खुश होऊंगा, लेकिन नतीजा तो कभी कभी देर से आता है, बहुत देर से। और अगर तुमने प्रोसेस को सेलिब्रेट नहीं किया तो तुम उस पूरे वक्त में खुश नहीं रहे। इसलिए हर छोटी चीज को नोटिस करो। आज तुमने वो किया जो कल नहीं आता था, ये सक्सेस है। आज तुमने उस सिचुएशन को हैंडल किया जो पहले तुम्हें तोड़ देती, ये सक्सेस है। आज तुम चले जब छोड़ने का मन था, ये सबसे बड़ी सक्सेस है। ये सेलिब्रेशंस छोटी लगती हैं, लेकिन यही वो फ्यूअल है जो लॉन्ग जर्नी में काम आता है। चौथा स्टेप, अपना वाई याद करो। जब नतीजा नहीं आता, लोग व्हाट और हाउ पर फोकस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे करूं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? वो वाई, वो रीजन जो इस सब की शुरुआत में था, उसे वापस ढूंढो। जब वाई स्ट्रांग होता है, हाउ अपने आप मिल जाता है। ओशो ने कहा था, जो काम तुम किसी और के लिए करते हो वो तुम्हें कभी पूरा नहीं करता। जो काम तुम खुद के लिए अपनी गहराई से करते हो, उसमें थकान नहीं होती, क्योंकि वो काम तुम्हारी आत्मा का काम है। अपने काम को अपनी आत्मा से जोड़ो, तब नतीजे की चिंता कम हो जाती है। काम खुद रिवॉर्ड बन जाता है। पांचवा स्टेप, एनवायरनमेंट बदलो। ये सबसे अंडररेटेड एडवाइस है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच बनाता है। जिन लोगों के बीच हो, जो कंटेंट देख रहे हो, जो सुन रहे हो, ये सब तुम्हारे मन को शेप करता है। अगर तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं नहीं होगा, तो वो आवाजें तुम्हारे भीतर भी बैठ जाती हैं। उन्हें हटाओ और उनकी जगह वे आवाजें लाओ जो कहती हैं होगा, हुआ है, होता है। पॉडकास्ट सुनो उन लोगों के जो स्ट्रगल से निकले, किताबें पढ़ो उन लोगों की जिन्होंने एग्जैक्टली यही झेला। उन लोगों से मिलो जो उसी राह पर हैं जिस पर तुम हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा मिरर है। सातवीं बात, धैर्य और पैसिव वेटिंग का फर्क। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। जब लोग कहते हैं धैर्य रखो, बहुत लोग इसे पैसिव वेटिंग समझते हैं, बस बैठे रहो सब हो जाएगा। नहीं, धैर्य पैसिव नहीं है, धैर्य एक्टिव है। धैर्य का मतलब है परिणाम की जल्दी किए बिना काम करते रहना, सीखते रहना, बेहतर होते रहना। जैसे एक फार्मर, वो बीज बोने के बाद बैठा नहीं रहता, वो रोज पानी देता है, खरपतवार हटाता है, मिट्टी देखता है, लेकिन वो मिट्टी नहीं खोदता ये देखने के लिए कि पौधा निकला या नहीं। यही एक्टिव पेशेंस है। रोज काम करो, रोज सीखो, रोज थोड़ा बेहतर बनो, लेकिन नतीजे को जबरदस्ती मत खींचो। नतीजा तैयार होने पर आएगा, जब तुम तैयार होगे और जब जमीन तैयार होगी। सेनेका ने, जो एक रोमन स्टोइक फिलॉसफर थे, लिखा था, जल्दी में किया गया काम जल्दी खत्म हो जाता है, जो धीरे बनता है वो लंबे समय तक टिकता है। प्रकृति में कोई भी बड़ी चीज जल्दी नहीं बनती। आठवीं बात, असफलता और डिले का फर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। जब नतीजा नहीं आता, लोग सोचते मैं फेल हो रहा हूं, लेकिन फेल होना और डिले होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। फेल होना मतलब गलत दिशा में जा रहे हो, डिले होना मतलब सही दिशा में हो, बस वक्त लग रहा है। और ज्यादातर केसेस में जब लोग सोचते हैं वे फेल हो रहे हैं, वे एक्चुअली डिले में होते हैं। इसलिए जब लगे नहीं हो रहा, पहले ये देखो क्या दिशा गलत है। अगर दिशा सही है तो फेल नहीं हो, डिले में हो। और डिले टेम्पररी है। नवी बात, वो मोमेंट जो सब बदल देता है। ये सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक मोमेंट आता है जब सब चीजें एक साथ क्लिक होती, जब वो सब जो तुमने किया, वो सब जो तुमने सीखा, वो सब जो तुमने झेला एक जगह मिलता है और उस मीटिंग पॉइंट पर नतीजा आता है। ये मोमेंट प्रिडिक्ट नहीं होता,
तुम जान नहीं सकते कि कब आएगा, लेकिन ये जरूर आता है, हर बार, हर उस इंसान के साथ जो टिका रहा। ओशो ने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, फूल खिलने का अपना वक्त होता है, तुम उसे खींच नहीं सकते, लेकिन तुम उसे पानी दे सकते हो, धूप दे सकते हो, जमीन तैयार कर सकते हो, और एक दिन बिना बताए वो खिल जाता है। और जब खिलता है तो पूरा बाड़ महक जाता है। तुम वो फूल हो, पानी मिल रहा है, तुम्हारी मेहनत से धूप मिल रही है, तुम्हारे संघर्ष से जमीन तैयार हो रही है, तुम्हारे धैर्य से। और एक दिन तुम खिलोगे बिना बताए, बिना अनाउंसमेंट के, बस खिलोगे। और उस दिन जो लोग आज कह रहे हैं नहीं होगा, वही कहेंगे ये तो हमेशा से ऐसा था। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आयरनी है। तो आज बस एक वादा करो, मैं आज नहीं रुकूंगा, चाहे नतीजा दिखे या न दिखे, चाहे कोई देखे या न देखे, चाहे कोई माने या न माने, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सही दिशा में हूं, मैं काम कर रहा हूं, और जो काम करता रहता है वो एक दिन वहां पहुंचता है जहां पहुंचना था। यही वादा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये बात किसी के काम आई हो तो उसे भेजो, जो आज उस दौर में है, जो आज सोच रहा है कितना और करूं, उसे बता दो थोड़ा और, बस थोड़ा और। मिलते हैं अगली बार एक और सच के साथ। जागते रहो।